नमस्कार। एक मेरे पास लिस्ट पड़ी है जिसमें टोटल 26 पॉइंट्स हैं, जिनमें से सिर्फ 2 पॉइंट हैं जो इशारा कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर सकते हैं। उन 2 पॉइंट को भी मैं गलत साबित करके दिखा दूंगा और बाकी के 24 पॉइंट तो साफ साफ इशारा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ है। वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं एक बार सुन लो, ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को। और वो 2 पॉइंट ये है कि एंटी डिप्रेशन ड्रग्स मिले थे सुशांत सिंह राजपूत के रूम से, लेकिन जब मैंने वीडियो में देखा था तो वो टैबलेट का पैकेट बंद था, उसमें से एक भी टैबलेट खुली नहीं हुई थी। इसका मतलब किसी ने रूम में जाकर वो टैबलेट रख दी थी ताकि लोगों को लगे कि भैया इनको डिप्रेशन था। ये बहुत बड़ी चालाकी इन लोगों ने करी, लेकिन वही बात है ना, ये शेर है तो हम लोग सवा शेर हैं। तो वो पैकेट बंद था, इसका मतलब वो फर्जी था। और दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि सुशांत सिंह राजपूत सोशल मीडिया पे कम एक्टिव थे, क्योंकि मे बी उनको सोशल मीडिया पसंद नहीं होगा, उनको और भी काम होते होंगे। भाई एक्टर है, कंपनी इनके पास है, बहुत सारे ड्रीम्स फॉलो करते हैं, हार्ड वर्किंग है, तो इतना टाइम नहीं मिलता कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे। और बाकी के 24 पॉइंट वो सुन लो आप। लोकेशन ऑफ मार्क, यानी कि जो उनका मार्क था वो ऐसे था, जबकि मार्क ऐसे होना चाहिए था, बी शेप में, ना कि एक ओ शेप में। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, लेंथ ऑफ मार्क, जो उनका मार्क था वो बिल्कुल गोल था, कोई लंबा, उसकी लंबाई भी बहुत कम थी, छोटा सा लगा, इतना सा था, सिर्फ इतना सा, जो कि यहां पर लगाया गया था। और उनकी आंखें बाहर नहीं थी, ये मैं पहले बोल चुका अपनी वीडियो में। उनकी जीभ बाहर नहीं थी, ये भी मैं बोल चुका पहली वीडियो में। और मुंह से सलाइवा नहीं टपक रहा था। कपड़ा जो लटका हुआ था फैन से, उसकी लंबाई बहुत कम थी, वहां पे एक बंदे के खड़े होने की जगह भी नहीं थी। और जो निशान है वो किसी हरे कपड़े के तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बिल्कुल परफेक्ट निशान थे, बिल्कुल एक करेक्ट पोजीशन के हिसाब से लगाए गए थे और काफी ज्यादा डिटेल्ड थे। और कपड़े से कभी भी ऐसे मार्क नहीं आते हैं। और जो उनकी बॉडी में मार्क थे, जो यहाँ पे पकड़ने के निशान थे, जो उनके चोट के निशान थे, वो सब चीजें। सुशांत सिंह राजपूत का गेम खेलना, अब वो गेम कौन खेल रहा था हमें नहीं पता। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वो गायब है, कोई भी टेबल और कोई भी स्टूल नहीं मिला है वहां से। मुंबई पुलिस ने कहा था कि वहां पे टेबल था, स्टूल था, लेकिन वहां पे कोई टेबल स्टूल मिला ही नहीं वहां से। कमरे की डुप्लीकेट चाबी का मिसिंग होना, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जब सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी इनको मिली तो इन्होंने पुलिस को बुलाया, लेकिन इन्होंने सबसे पहले हॉस्पिटल को कॉल करना चाहिए था और एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। ये बहुत बड़ी इन्होंने लापरवाही करी है, जिससे साबित होता है कि ये एक मर्डर है। और जो उनके दोस्तों की बॉडी लैंग्वेज है, काफी घबराए हुए, काफी सहमे हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छुपा रहे हैं। ये बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये एक मर्डर की साजिश है। और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने बोला था कि उनको कोई डिप्रेशन की शिकायत नहीं थी। उन्होंने कभी भी कॉल पे या किसी भी तरीके से उनको ये नहीं बोला कि उन्हें कोई डिप्रेशन है, कोई दिक्कत है। और सुशांत सिंह राजपूत अपने पिताजी से बोला था कि वो अगले साल शादी करने वाले हैं, अपनी मौत से कुछ दिनों पहले, यानी कि काफी हैप्पी थे, कोई भी साइन नहीं था डिप्रेशन का। वो शादी करना चाहते थे अगले साल या फिर 2020 के एंड में। सुशांत की मौत से पहले उनके एक्स मैनेजर दिशा सलियन का भी मर्डर हो गया था। और ये चीज इशारा करती है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर एक प्री प्लान मर्डर था, यानी कि जो इनके सामने आया, इन लोगों ने सबको मार दिया, उनका काम तमाम कर दिया। और कोई भी बड़ा आर्टिस्ट, कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी एक्टर आगे नहीं आ रहा है, कोई ये नहीं बोल रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। और जब भी कोई सुसाइड करता है तो 99% चांस होता है कि वो हमेशा एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है, लेकिन सुशांत के केस में कोई भी सुसाइड नोट वहां से नहीं मिला है। इनफैक्ट सुशांत की जो 6 डायरिया थी, वो सारी डायरिया कहां है, कौन किसके पास है, लोग क्या कर रहे हैं उस डायरियों का, कुछ नहीं पता। ये तो मुंबई पुलिस ही बता सकते हैं कि उन्होंने डायरी कहां रखी है और किसके पास है। और सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा पॉजिटिव पर्सन थे, फुल ऑफ लाइफ थे। उनकी एक बकेट लिस्ट थी जिसमें उन्होंने अपने 50 ड्रीम्स लिखे थे जो वो पूरा करना चाहते थे, और वो कर भी रहे थे। उन्होंने ये बोला था कि अगर मुझे बॉलीवुड में काम ना भी मिला इन द फ्यूचर, तो वो अपनी खुद की कंपनी खोल लेंगे, वो थिएटर में चले जाएंगे, वो साइंटिस्ट बन जाएंगे, वो बहुत चीजें कर सकते हैं। वो किसी आलिया की तरह नहीं है जिसको ये ना पता हो कि देश का प्रेसिडेंट कौन है। वो सोनाक्षी नहीं है जिनको ये ना पता हो कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेके आए थे। वो कोई सलमान खान नहीं थे जो फर्जीवाड़ा करके छोटी छोटी इंस्टाग्राम की पोस्ट डालते रहते हैं और बोलते हैं कि देखो मैं फार्मिंग कर रहा हूं, मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मेरी कंपनी है बीइंग ह्यूमन। वो कोई दीपिका पादुकोण की तरह नहीं थे कि फालतू में अपनी कंपनी चलाने के लिए बोलते रहे कि देखो डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है, हमें इसके लिए लड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सुशांत सिंह राजपूत के वो 50 सिम कार्ड जो उन्होंने चेंज करे थे, इससे साबित होता है कि उनका मर्डर हुआ है। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इनफैक्ट उन्होंने तो 2.5 करोड़ रुपए नागालैंड फ्लड और असम फ्लड में दान कर दिए थे। उन्होंने करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए केरला फ्लड में दान कर दिए थे। तो पैसों की उनके पास कोई कमी नहीं थी। उनके पास 3 कंपनियां थी जिनमें वो इन्वेस्ट करते थे, तो पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे सुशांत सिंह राजपूत को। और
जो नौकर है वो बार बार अपने बयान बदल रहा है। कभी बोल रहा है कि जूस पिया था, कभी बोल रहा है कि जूस नहीं पिया था, कभी बोल रहा है कि वो बाहर गए थे घूमने के लिए, अब बोल रहे हैं कि वो बाहर नहीं गए थे घूमने के लिए। अबे इसको पकड़ो, 3rd डिग्री 4th डिग्री का टॉर्चर दो और सारी सच्चाई को लगाओ इससे। एक बंदे को ले जाने के लिए 3-3 एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या लॉजिक है, वो हमें जानना है कि एक बंदे के लिए तुम 3-3 एम्बुलेंस लेके आ रहे हो और हर रास्ते में एम्बुलेंस चेंज हो रही है। सुबह एम्बुलेंस गई थी और एम्बुलेंस रात को पहुंच रही है हॉस्पिटल में। चक्कर क्या है ये सारे सवालों का जवाब हमें चाहिए। यूनाइटेड किंगडम के अखबार ने सुशांत सिंह राजपूत का आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में छापा है, जिसमें लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत को बॉलीवुड वालों ने काफी बुली किया था। किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी के लिए यूके वाले कभी भी न्यूज नहीं छापते, लेकिन सुशांत के लिए यूके में आवाज उठ रही है, ऑल ओवर वर्ल्ड में आवाज उठ रही है। मुझे हर देश से डीएम्स आते हैं और सब के सब इस वक्त एक हो चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए। जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत।